हेलो एरियन, दिस प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में और तुमने सोशल साइंस में ज्यादा कुछ पढ़ाई कर नहीं रखी है, हिस्ट्री सिविक्स ये सब के लॉन्ग आंसर से तुम्हें बहुत डर लगता है, तो आज की वीडियो यार तुम्हारे गेम चेंजिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में यार तुम्हारे हाफ ईयरली में जो भी पेपर आ रहा है तुम्हारे स्कूल में, उसका 80 to 90% मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आने वाले हैं, और वही क्वेश्चन देखना तुम्हारे जाके पेपर में छपने वाले, इस बात की गारंटी है। देखो यार, तुम मेरे ऊपर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 5 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि तुम्हारे एग्जाम में कौन सा पेपर आने वाला है। तुम्हारे हाफ ईयरली में जो भी चैप्टर्स आने वाले सारे के सारे मैंने कवर कर रखे। देखो, हिस्ट्री का ये चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कितना बड़ा चैप्टर है, मैंने 2 पेज के अंदर इसको खत्म कर रखा है। तुम ये 2 पेज के क्वेश्चन बना लो, तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसमें कवर कर रखे हैं मैंने। इसी तरह से मैंने सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है। नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, फिर सिविक्स में पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, सारा ऑल टोटल। ज्योग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फिर ज्योग्राफी में भी सारा एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है, डेवलपमेंट हो गया, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया, मनी क्रेडिट हो गया, सारी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में कवर कर रखी है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि मुझे खुद एसएसटी में बहुत डर लगता था पहले, पर मैंने खुद, तुम्हारे भैया ने एसएसटी में बोर्ड एग्जाम में 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं। तो यार तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, मुझे पता है कौन क्वेश्चन कहां से आने वाला है। उससे पहले यार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब मैं आगे और भी सब्जेक्ट्स के पेपर लीक करने वाला हूं, तो तुम चैनल पर नए आए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो तुमसे मिस हो सकती है भाई। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे से ये सारी चीजें मिस हो। ये सही बता रहा हूं मैं, ट्रेजर है, खजाना है ये बात की गारंटी है। तुम बहुत लकी हो यार जो तुम्हें ये वीडियो मिली है, ठीक ना। तो हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पर इसको मैंने 2 पेजेस के अंदर खत्म कर रखा है, ये बात की मेरी गारंटी है। अगर तुम ये 2 पेजेस पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम लोग राइज ऑफ हिस्ट्री के चैप्टर से याद कर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री से बच्चों को डर लगता है, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन इन यूरोप। नेपोलियन का राइज कैसे हुआ था यूरोप में, ये जो क्वेश्चन है यार, ये बार बार आता है और वो 5 नंबर में आता है। देखो लो, मैंने लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे मिड टर्म में तुम्हें छपा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग, जो फ्रेडरिक फर्स्ट पेज में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पहला पेज में एक पेंटिंग बना हुआ है, फ्रेडरिक सोरियो ने उसे बनाया। तो किसने बनाया, वो आर्टिस्ट के बारे में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है या एमसीक्यू में आता है, तो इससे एमसीक्यू बन सकता है तुम्हारा। तो ये ध्यान में रखना कि फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यार कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, किस कैरेक्टर ने क्या किया है। उस पर आ जाता है कि 3-3 पॉइंट्स लिखने के बारे में, कि उसने क्या फॉर्म किया है, कौन से ग्रुप्स फॉर्म किए हैं। तो सारे कैरेक्टर्स के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मैं कुछ भी सारी चीजें तुम्हें नहीं दे रहा, वही चीज दे रहा हूं तुम्हें जो पेपर में तुम्हारे छपने वाली है, इस बात की गारंटी है। तो देखो यार, तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में 3-3 पॉइंट याद करना है। गुस्टैफ मजानी हो गया, फिर ऑटो वेन बिस्मार्क हो गया जिसने जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया था। उसके बाद क्या, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ट्रीटी ऑफ वेना। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ये 4 चीजों के बारे में तुम्हें 3-3 पॉइंट याद कर लेना कि पेपर में जब भी आया तो तुम आराम से लिख दो। जो पेपर में छपने वाला है मैं सिर्फ वही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। उसके बाद देखो यार, तुम्हें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पता होना चाहिए कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली पता होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में भी छपता है और हाफ ईयरली में भी छपने वाला है तुम्हारा, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। देखो यार, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर एकदम डिटेल में इसी से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। तो फिर हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट बार बार आ जाता है, कास्ट रिलीजन जेंडर में भी और इसमें भी। फेमिनिस्ट तुम्हें ध्यान में रखना है, एलिगोरी, रोमांटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, और क्या था एक और, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। इतने डेफिनेशन तुम्हें इस चैप्टर से याद रखने हैं। इतना तुम कर लेते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इससे 4, इतना बड़ा चैप्टर है यार, मैंने 10 क्वेश्चन के अंदर खत्म कर दिया तुम्हारा, और क्या चाहिए यार तुमको, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें कर लेना। व्हाट हैपन, इकोनॉमिक हार्डशिप वाला क्वेश्चन 1830 बाय बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद बल्कन रीजन वाला क्वेश्चन, ये भी बार बार आता है यार, एनसीईआरटी के सोल्यूशन में, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ। ये तुम कर लोगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने की जरूरत है, पूरा कवर है एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद देखो, एलिगोरी वाला क्वेश्चन, जर्मेनिया और मेरीन वाला, ये वाला भी क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद देख लो, एक और क्वेश्चन है कि रिवॉल्ट हुआ था जो वीवर्स का, उसका वाला भी क्वेश्चन बार बार आता है। और ये आखिरी क्वेश्चन है यार, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको तुम कर लेना। तो इतने अगर तुम 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर खत्म, गेम ओवर। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, हो गांधी जी। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सत्याग्रह। डिफाइन करने तुम्हें आना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या डिफाइन करना चाहिए। सत्याग्रह हो गया, रॉलेक्ट एक्ट हो गया, बॉयकॉट हो गया, नेशनलिज्म हो गया, स्वराज हो गया। ये सब सारे का डेफिनेशन आता है, जो आता है मैं सिर्फ वही दे रहा हूँ। कोई फालतू की चीजें मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तुम्हारा भैया हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तो जो आ रहा होगा वही तुम्हें मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो 2 इंसिडेंट्स आते हैं। एक जानिया वाला बाग इंसिडेंस आता है और एक सीमन कमीशन वाला आता है।
जो गांधी जी ने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जो मांग किया था, सीमन कमीशन फॉर्म हुआ था उसके बाद। तो ये दो मूवमेंट्स आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें कि व्हाट इज नॉन कॉन्फरेंशन मूवमेंट के बारे में तुम्हें देख लेना है कि गांधी जी ने विड्रॉ इसको क्यों किया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। उसके बाद तुम्हें कुछ चीजें डिस्क्राइब करनी है। डिस्क्राइब क्या करना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना, स्वराज प्लांटेशन वर्कर क्या होता है उसको, खलीफत मूवमेंट क्या होता है 1920, और डांडी मार्च गांधी जी। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि डांडी मार्च तो गांधी जी ने किया, तो गांधी ने साल्ट को ही क्यों चुना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो साल्ट सब खाते हैं इसलिए साल्ट को गांधी जी ने चुना, मैंने शॉर्ट में बता दिया, तो साल्ट को इसलिए चुना है गांधी जी ने, ठीक है। तो हम लोग साल्ट वाला बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, व्हाई साल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वार ने हेल्प कैसे किया इंडिया को इंडिपेंडेंस लेने में, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड में बार बार आता है और हाफ ईयरली में भी तुम्हारे आने वाला है। रोल प्लेस बाय मिडिल क्लास एंड वर्कर एंड ग्रुप्स के बारे में ये भी क्वेश्चन बार बार है एनसीईआरटी का। व्हाट इज पूना पैक्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं है, पर ये वाला अंदर से आता है ये क्वेश्चन, तो मैंने इसे खोद के निकाला है तुम्हारे लिए। फिर गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था चंपारण बिहार में किया था, इस पर मैप आता है, मैप के लिए वीडियो जल्दी आने वाली है यार, पूरा मैप भी मैं लिख कर दूंगा, उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना। पहले तुम 75 मार्क्स गेन करो, उसके बाद 5 मार्क्स जो अलग से आ रहा है उसके लिए मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, टेंशन तुमको लेनी नहीं है। तो ये 3 चीजें तुम्हें याद करनी है, किसका किसका हेल्प किया, कहाँ व्यूवर्स का हेल्प किया, कहाँ प्लांटेशन वर्कर का हेल्प किया गांधी जी ने, तो ये 3 जगह गांधी जी कहते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब चौरी चौरा मूवमेंट तुम्हें कर लेना है। फिर व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, स्लो डाउन क्यों हो गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडियन कॉलोनीज, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए डाला है। तो यहाँ से लेकर तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया भी खत्म होता है, ठीक है। हम लोग तीसरे चैप्टर पाते हैं हिस्ट्री के सबसे, मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। अब कुछ बच्चों के नहीं आ रहा, फिर भी देख लो यार, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें काम आएगा ये वाला, जल्दी जल्दी मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद हिस्ट्री का हमारा गेम ओवर हो जाएगा, गेम ओवर, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। फिर क्या है यार, हमें यहाँ पर डेफिनेशन देख लेना कि व्हाट इज, डेफिनेशन नहीं आएगा, व्हाट इज सिल्क रूट। सिल्क रूट इस तरह का एक रूट था जिससे फूड वगैरह ट्रांसफर होता था, तो उसको सिल्क रूट बोलते थे। तो सिल्क रूट वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉर्न लॉ क्या होती थी, कॉर्न लॉ के हटने के बाद फूड आइटम सस्ते हो गए थे, तो कॉर्न लॉ ये होती थी। व्हाट इज कॉलोनिज्म, फिर इंटेंटेड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, और ओपियम ट्रेड। इतने डेफिनेशन बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम देख लो, इतने डेफिनेशन तुम्हें याद होने चाहिए। फिर क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डिसीजन टू एबॉलिश कॉर्न लॉ को एबॉलिश करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा था, फूड आइटम सस्ते हो गए थे और क्या हुआ था यार, तो इतनी चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। फिर रेंडर पीस डिजीज क्या होती है, फिर उसके बाद यूरोपियन ने अफ्रीका को कॉलोनाइज कैसे किया। जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में मतलब ये हाफ ईयरली में छपने वाले हैं, तो बोर्ड में भी छपेंगे यार, हाफ ईयरली में जो भी छपने वाला है यार मैंने सब कवर कर रखा है यार, सब कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं। एनसीईआरटी मत पढ़ना तुम इसको पढ़ लेना, इसके आंसर कहीं से भी तुम गूगल से खोलो, कहीं से खोलो, इतना अगर तुमने कर लिया यार, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं तुमको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, गारंटी है इस बात की, ठीक ना। उसके बाद क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेटन वुड्स, ये चैप्टर के लास्ट में है, वो एग्रीमेंट होता है ब्रेटन वुड्स का बैंक टू बैंक वाला, तो उसके लिए है वो, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज, कैसे ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज हो रही थी। उसके बाद क्या है, एमएनसीज कैसे सेटअप हो रहे थे एशियन कंट्रीज में, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर। इतना करने के बाद हिस्ट्री का गेम ओवर, तुम्हारा तीनों चैप्टर खत्म हिस्ट्री का तुमने गेम ओवर कर दिया पूरी। इतना अगर तुम कर लेते हो तो पूरी तरह से, मैं क्लियर बात तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम लोग आते हैं सिविक्स के चैप्टर पे। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। यार बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, पावर शेयरिंग मैंने एक पेज के अंदर खत्म कर दिया है, और तुम्हारा फेडरलिज्म भी मैंने एक पेज के अंदर खत्म कर दिया। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक एक पेज मैंने खत्म कर दिया। जो क्वेश्चन दिया है वही छपने वाला तुम्हारे, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर्स में, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज इथेनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक आने वाला वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का डिफरेंस आ सकता है तुम्हारे लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, भाई ये क्वेश्चन छपने ही वाला, भाई ये बोर्ड का क्वेश्चन है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग तुम्हें देख लेना कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, 5 मार्क्स में छपता है। फिर व्हाट इज मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, ये इतने 7 क्वेश्चन तुमने कर लिया ना, पावर शेयरिंग खत्म यार, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये 7 क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी भूल जाओ, ठीक ना। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन एकोमोडेशन इन बेल्जियम में एकोमोडेशन तुम्हें एक्सप्लेन करना, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज प्रीडोंशियल एंड मोरल पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन एफर्ट्स ऑफ तमिल टू गेन पावर इन श्रीलंका। बस ये खत्म चैप्टर तुम्हारा पावर शेयरिंग भी। फिर हम लोग आते हैं फेडरलिज्म में। फेडरलिज्म देखो यार, फेडरलिज्म भी बहुत छोटा चैप्टर है, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहला क्या, व्हाट इज फेडरलिज्म, ये क्वेश्चन आते रहता है बार बार। फिर फेडरलिज्म क्या, व्हाट इज फेडरल स्टेट है, उसके बाद फेडरलिज्म। फिर व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जुरिडिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतने डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें क्या करना, 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जैसे कि वहां पर मैंने बताया था ना 5 मार्क्स जो इंपॉर्टेंट, इसमें ये इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये 5 फीचर अगर तुम लिख लेते हो भाई, 5 नंबर का बोर्ड में आता है, ये गारंटी रहेगी।
उसके बाद क्या, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को कौन फेडरल कंट्री बनाता है, तो भाई को क्या क्या फीचर्स बनाते हैं, सेक्युलरिज्म है वगैरह वगैरह, तुम्हें वो एक्सप्लेन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों मिलकर इंडिया को फेडरल कंट्री बताते हैं। लो मैंने ये भी बता दिया तुम्हारे लिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इतने क्वेश्चन तुम कर लेते हो, फेडरलिज्म मत पढ़ना, फिर खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन तुम्हें करने, कहीं से भी तुम करो, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर पे। यार कास्ट, रिलीजन, जेंडर इस बार आने वाला अच्छा है, हाफ ईयरली में भी आने वाला, हाफ ईयरली में तुम्हें नंबर दिला के जाएगा। फिर उसमें भी कुछ डेफिनेशन, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इज फेमिनिस्ट, व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट इज सेक्युलर स्टेट, कम्युनल पॉलिटिक्स एंड कास्ट हेरिटेज, इतने डेफिनेशन तुम्हें याद कर लेना, ये सारे डेफिनेशन बार बार आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें क्या करना, मेंशन डिफरेंट एक्सपेक्ट, देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर को, देखो यार सिविक्स से मैप वगैरह नहीं आता, 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आते, तो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने दो पहले चैप्टर में बताया, पावर शेयरिंग में बताया, और फिर तुम्हें फेडरलिज्म में, इसमें भी 5 नंबर वाली बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। मेंशन डिफरेंट एक्सपेक्ट दैट द वुमेन और लाइफ आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन तुम्हें क्या क्या करना है, एजुकेशन, पेड जॉब्स, क्राइम और मेल चाइल्ड और चाइल्ड मैरिजेस, ये 5 पॉइंट लिख के एलिबरेट कर देना है, ये भी आंसर खत्म। ये मैंने 5 पॉइंट इसलिए दे दिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं व्हाट मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट, ये कर लेना है तुम्हें। फिर स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ये भी तुम्हें कर लेना, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर तुम कर लेते हो, और भी कुछ क्वेश्चंस है इसमें इंपॉर्टेंट वाले हैं, स्टेट डिफरेंस, इतना अगर तुम कर लेते हो, 9 क्वेश्चन कर लेते हो, इससे बाहर से भी कुछ नहीं आने वाला बोर्ड एग्जाम तक की, ठीक ना। तो उसके बाद क्या, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन लेजिस्लेचर, व्हाट इज आर्टिकल 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, हाउ इंडिया एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, हाउ कास्ट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, इतना अगर तुम कर लेते हो, तुम्हारे सिविक्स का गेम ओवर, हाफ ईयरली के लिए गेम ओवर। मैंने सिविक्स में मुश्किल से कितना क्वेश्चन बताया होगा, मुश्किल से तुम्हें 25 क्वेश्चन बनाएंगे, 25 क्वेश्चन में सिविक्स का गेम ओवर, खत्म, 20 मार्क्स तुम्हारे पक्के। तो फिजिक्स सिविक्स का भी गेम ओवर हो गया। यहाँ तक तुम आ गए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, चलो सब्सक्राइब कर लो तुम, ठीक ना। उसके बाद क्या, तुम एग्जाम का भी गेम ओवर ही कर देना। उसके बाद हम लोग आते हैं जियोग्राफी में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें थोड़ा सा मैप्स आता है, मैप्स में कवर कर दूंगा आगे, तुमको टेंशन नहीं लेनी है, सेपरेट वीडियो बना के। डेफिनेशन, रिसोर्स, अब देखो रिसोर्स में तुम्हें ध्यान रखना है कि रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स भी तुम्हें थोड़ा देख लेना है, तुम्हें 2 तरह के रिसोर्सेज देख लेना है, एक रिन्यूएबल, नॉट रिन्यूएबल, एक क्या होना चाहिए, बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। ये 2 टाइप की चीजें तुम देख लेना। रिसोर्स के तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए, सॉइल का डेफिनेशन तुम्हें पता नहीं, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा कलर ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक ना, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये कलर ठीक दिख रहा है। तो रिसोर्स, सॉइल इरोजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रिसोर्स कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब एजेंडा 21, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है ये। व्हाट इज रियो जेनेरियो अर्थ समिट, ये भी बोर्ड में आता है। टाइप्स ऑफ सॉइल में देखो जो इंपॉर्टेंट है वही दिया मैंने, फॉरेस्ट सॉइल नहीं आता इसलिए फॉरेस्ट सॉइल नहीं दिया, फॉरेस्ट सॉइल छोड़ के सारी चीज तुम कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा फॉरेस्ट सॉइल भी पढ़ लेना, बाकी देख लो। ब्लैक सॉइल, एलुविलियर में खाद्दार एंड भांगर दोनों आता है, खाद्दार ओल्ड एलुविलियर, न्यू एलुविलियर दोनों आता है, ठीक ना, तो दोनों का ध्यान रखना तुम, कैसे क्या क्या टेम्परेचर होते हैं। उसके बाद लेटरल सॉइल और येलो सॉइल, तो इसके सब के फीचर्स तुम्हें बता देना है। उसके बाद डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इसके साथ तुम चाहो तो बायोटिक एंड एबायोटिक भी कर लेना, ठीक ना, तो वो भी आ सकता है, इसलिए ओरिजिन के बेसिस पर। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन देख लो, गली इरोजन, स्ट्रीट इरोजन, ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भाई ये भी देख लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द 3 स्टेट दैट हैविंग ब्लैक सॉइल, भाई इसको देख लेना तुम, ये क्या क्या, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें डाला हूँ। सारे एनसीईआरटी भी मैंने कवर कर दिया। उसके बाद क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर एंड डेल्टास वगैरह, ये एलुवियल सॉइल के बारे में बात हो रही है, इसको भी तुम देख लेना। और व्हाट कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, इतना अगर तुम कर लेते हो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी खत्म। थोड़ा बड़ा हो गया मैं जान रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा है इसमें, ठीक ना। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो यार, ये तो 2 चैप्टर्स है ना, इसमें मेरी एक्यूरेसी ना उतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितने बाकी चैप्टर्स में, पहले तुमको बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर 2 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, पर अब आए, पर मैं अपने तरफ से मुझे पता है कि क्या क्या आने वाला है, ठीक ना, तो मैं तुम्हें उतना बता रहा हूँ, लेकिन उतना एक्यूरेट होगा कि नहीं कि जितना वो सारे चैप्टर्स है वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये इसमें भी जो भी चीजें मैंने सारी कवर कर रखी है, ये चैप्टर 2 साल से ही आ रहा है सीबीएसई में, उससे पहले नहीं थे चैप्टर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्या छपने वाला है, मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता है, जो बात है क्लियर कट है, ठीक ना। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुमको पहले ही क्लियर कट बता दे रहा हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यार, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देख लेना, एक्सप्लेन द गुड प्रैक्टिसेस दैट टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी क्वेश्चन तुम्हें देख लेना। ह्यूमन एक्टिविटी जो अफेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को, डिस्क्राइब द
कम्युनिटीज दैट प्रोटेक्ट करते हैं जो फॉरेस्ट को, कम्युनिटीज को। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, इतना तुम अगर कर ले तो ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर। इतना ही चीजें मुझे इंपॉर्टेंट मिली इसमें, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं वाटर रिसोर्सेज में। यार इससे तुम्हारा मैप आने वाला है, मैप वर्क में कवर करने वाला, जल्दी वीडियो में मैप लीक होने वाली है, उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बस तुम रखना है, ठीक है ना। वाटर रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। एक बंदा पानी पी रहा है, ठीक है, मुझे प्यास लग गई वैसे। तो मेथड्स ग्रेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, तुमको सारे मेथड्स सीख लेने हैं यार। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो मेथड्स इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ से मेथड्स आ रहा है, ये एनसीईआरटी में 2 जगह मेथड्स दिए, तुमको देख लेना दोनों जगह पर, ठीक है। व्हाट इज वाटर सिक्योरिटी, व्हाट मेन कैसेस, ये भी तुमको देख लेना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वाटर बिकम रिन्यूएबल रिसोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड्स टू कंजर्व वाटर इन इंडिया, और मैप तुमको मैं बता ही दूंगा, इतना कर लेता हूँ वाटर रिसोर्स खत्म तुम्हारा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर पे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है यार, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं। तो एग्रीकल्चर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैंने इसको 2 पेजेस में निपटा दिया, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। 10 क्वेश्चन के अंदर इसको भी मैंने निपटा रखा है। डिफाइन एग्रीकल्चर, पहले तुम डिफाइन कर लेना। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जितने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है तुमको सारे डिफाइन कर देना है कि क्या किस किस टाइप के एग्रीकल्चर होता है। एक्सप्लेन क्रॉपिंग पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप्स, ये तीनों क्रॉप्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए, कौन कौन डिफरेंशिएट करके क्या मेज होगा क्या राइस होगा, तो सारी चीजें तुमको पता होना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है ये सारे, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफाइन है हॉर्टिकल्चर, ये बहुत बच्चे पढ़ते ही नहीं, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर तुमको देख लेना है। हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्रॉप्स एंड देयर रेनफॉल टाइम, अब देखो यार तुम क्रॉप्स क्या, कौन कौन क्रॉप्स के कितना रेनफॉल चाहिए होता है, किस सॉइल में उगाए जाते हैं, और कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, किस किस रीजन में इंडिया में उगाया जाता है, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें राइस के बारे में पता होना, मैंने सारे नहीं डाले, तुम्हें राइस, टी, वीट, मेज, कॉफी, रबड़, शुगर केन और पल्सेस, इतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम चाहो तो सारे ही पढ़ सकते, लेकिन जो बोर्ड में आने वाला है, हाफ ईयरली में आने वाला, मैं सिर्फ तुम्हें वही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम एनी स्टेट एंड क्रॉप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, तुमको इसको देख लेना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेम द स्टेट एंड क्रॉप इन इंडिया दैट स्टेपल क्रॉप राइस होता है, देख लेना तुम, ये देख लेना, स्टेपल क्रॉप राइस को बोलते हैं, पहले बता दे रहा हूँ मैं तुमको। उसके बाद नेम इंपॉर्टेंट बेवरेजेस, टी के बारे में पूछ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं तुमको क्लियर कर दूं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डाल रखा। व्हाट इज द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनिशिएटिव तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किसान को योजना वगैरह देते हैं वो लोग, ठीक है ना, तो इतना भी क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या है, इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स दैट प्रोग्राम दैट इंडिया इंटरेस्ट टू फार्मर्स, क्या क्या प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए लाया गवर्नमेंट ने। डिस्क्राइब ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर राइस का ग्रोथ के लिए, मैंने जैसे पहले बता के रखा कि ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है राइस वाला, स्टेपल क्रॉप करके भी आ सकता है, तो तुम उसके लिए भी ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। इसके इतना करने के बाद एग्रीकल्चर हमारा खत्म हो जाता है यार, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स, हमारे लास्ट एकदम खत्म, इकोनॉमिक्स हमारा लास्ट, ये भी 20 मार्क्स कैरी करेगा तुम्हारे लिए। इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, कलर हम लोग ले लेते हैं रेड, मस्त वाला रेड चल रहा है इसमें, ठीक है यार। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर पर आते हैं डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है, देखो हम लोग डिफाइन करना है, डिफाइन डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एवरेज इनकम, लिटरेसी रेट और HDMI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। नेट अटेंडेंस रेट जो बच्चे का अटेंडेंस बनता है उसके बारे में, इतने डेफिनेशन तुम्हें पता रहेंगे, इससे बाहर कोई डेफिनेशन नहीं आने वाली, ये बात की मेरी गारंटी, ठीक है। इतने डेफिनेशन पता करना। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल एक्टिविटी, तुमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख लेना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एक्सप्लेन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स क्या है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है भाई, तुमको क्लियर कर दूं मैं कि डिफरेंट पीपल, लेबर के लिए क्या डेवलपमेंट गोल है, एक अर्बन गर्ल के लिए क्या डेवलपमेंट गोल है, एक बॉय के लिए क्या डेवलपमेंट गोल है, कोई बिजनेसमैन के लिए क्या डेवलपमेंट गोल है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड में व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया, वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया पर कंट्रीज को जज करता है, ये पता होना चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिफाइन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको भी तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं जल्दी कवर करवा दे रहा हूँ एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन। उसके बाद 2 क्वेश्चन और है, व्हाट इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द रेस्पेक्ट फॉर क्रिएशन ऑफ UNDP मेजरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट, शायद मैंने रिपीट कर दिया क्या, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक ने UNDP वाला है ये, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जितना क्वेश्चन मैंने 7 क्वेश्चन के अंदर यार डेवलपमेंट तुम्हारा खत्म, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भाई जॉब, इसमें दिन भर वही घुसा हुआ तुमको मिलेगा। डिफाइन करना है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट करना है, नेशनल इनकम करना है, GDP करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सीजनल, इसमें 3 ही टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हें मिलेंगे, ओपन, डिसगाइज्ड और सीजनल, 3 ही को करना है तुम्हें, यही बोर्ड में भी आता है। डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हें देख के रखना है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल सेक्टर। टर्शियल सेक्टर बोर्ड में आता है, बोर्ड का फेवरेट है। टर्शियल सेक्टर बड़ा क्यों है, ग्रो क्यों करते जा रहा, सब कुछ बोर्ड का फेवरेट है। तो टर्शियल सेक्टर तुम ध्यान में रखना है, हाफ ईयरली के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, ठीक है। बोर्ड में मैं अलग से पेपर लिख कर दूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, लेकिन अभी तुमको ध्यान में रखना है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड मतलब पब्लिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्शन, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस है। ऑर्गेनाइज को पब्लिक बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज को प्राइवेट बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑन एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा एक्ट जो है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तुम 4-5 पॉइंट याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट एक्सप्लेन द वर्कर्स, क्यों एक्सप्लॉइट हो रहे, व्हाई वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में आता है। एक्सप्लेन हाउ टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर, हाँ देखा ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो हाउ टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, तो इसके साथ ही हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी खत्म हो गया। आखिरी चैप्टर पर हम लगाएंगे मनी एंड क्रेडिट, पैसा ही पैसा हो गया भाई मेरे पास। तो मनी एंड क्रेडिट वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मनी एंड क्रेडिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। बार्टर सिस्टम इंपॉर्टेंट, डबल कॉन्सिडरेंस ऑफ व्हाट, तुम मुझे जूता दो मैं तुम्हें चावल दूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। डबल कॉन्सिडरेंस ऑफ व्हाट, कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक जो लेते हैं, व्हाट इज चेक, बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट, करेंसी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ये बोर्ड में आने वाला है भाई। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और फंक्शन ऑफ आरबीआई मैंने आगे दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो इतना तुम्हें डिफाइन कर लेना, ये डेफिनेशन तुम्हें देख लेना है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, भाई ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं तुमको क्लियर कर दूं पहले, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। फॉर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, ये भी ठीक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सेक्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लो, यहाँ पर जो लिखा हुआ देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बार बार बोर्ड में आता है। जो साल मैं था उस साल भी बोर्ड में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड व्हाई वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर आप तुमने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। ये पेपर मैंने पूरी तरह से लिख कर दिया, इससे बाहर मेरी गारंटी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर तुमने ये चीजें फॉलो कर ली, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, और तुम भी यार, तुम अपने क्लास को टॉपर को भी पीछे छोड़ दोगे इसके बाद, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल का यहाँ सब्सक्राइब बटन मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने साइंस का ही पेपर लिख कर रखा है, तो ये वीडियो को तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। साइंस का पेपर इसमें पूरी तरह से लिख है, तो जाओ इस वीडियो को जाकर देख लो, साइंस का पेपर पूरी तरह से लिख है इसमें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, बाय बाय।